जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। एक बहुत विशेष प्रकार का प्रोग्राम आप लोगों के आग्रह पर हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको बनाया जाए। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आज क्योंकि जो पुरातन संस्कार है वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज ऐसी कंडीशन हो रही है कि हम शायद अपने बड़ों के साथ हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने बड़ों से बहुत कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, तो परेशान होती हैं। हर माता पिता, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चा जन्मे वो बहुत अच्छा जन्मे, बहुत स्वस्थ जन्मे, बहुत अच्छा हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब पूरी जानकारी ही नहीं मिल पाई। जानकारी के अभाव के कारण परेशान होते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो बच्चे एक अच्छे बच्चे का जन्म हो, एक संस्कारी बच्चे का जन्म हो। और बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जो माता की एक्टिविटी है, जो बाहर चीज़ें हो रही होती हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क में पूरी तरह से फिट हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना है, अभिमन्यु को लेकर के आप लोगों ने जाना है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना गर्भ में रहकर ही पता चला था। अर्जुन शायद अपनी पत्नी को सुना रहे थे और जब तक चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलने का जो समय आया तब तक माता को नींद आ गई थी, जिस कारण से अभिमन्यु को वो नहीं पता चल पाया कि बाहर निकलना कैसे है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब संतान गर्भ के अंदर हो तो ऐसे समय के अंतर्गत हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हमारे क्रियाकलाप क्या होने चाहिए। मैं ऐसी कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तो माताओं को कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, जब बच्चा गर्भ के अंतर्गत हो, ऐसी कंडीशन में माता को बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय के बाद बहुत देर तक अगर माता सोती है, सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक यदि माता सोती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे का मस्तिष्क है वो डेवलप नहीं हो पाता है। सूर्य जब बच्चा गर्भ के अंदर हो, रात्रि में लेट से सोए और सुबह जल्दी उठे, तो ऐसी सुबह देर से उठे, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत बच्चा मस्तिष्क रूप से पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाता, उसका मस्तिष्क डेवलप नहीं हो पाता है। तो जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तो जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तो माता को कभी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली पदार्थ के सेवन से बच्चे को हमेशा दिक्कत होती है। बच्चा इन फ्यूचर जब पैदा होता है उसके बाद जो उसकी एक्टिविटी होती है, मानसिकता होती है, वो बहुत बेहतर नहीं होती है। जब बच्चा, तीसरी चीज, गर्भ के अंदर हो तो बृहस्पतिवार के दिन माता को कभी भी नॉनवेज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को नॉनवेज इत्यादि का सेवन करती है तो निश्चित रूप से बच्चे को दिक्कत उत्पन्न होती है। कभी भी बच्चा जब गर्भ के अंदर हो तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत शमशान इत्यादि पर नहीं जाना चाहिए। शमशान इत्यादि पर जाना भी नुकसानदायक होता है। जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण माता को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उसके साथ जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तो शनि देव का दर्शन नहीं करने जाना चाहिए, या शनि का पूजन जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर जब बच्चा गर्भ के अंदर है तो माताएं अगर पालन करती हैं तो निश्चित ही एक स्वस्थ बच्चे का क्या करना चाहिए। हमेशा धार्मिक, अपने सामने कभी पितृ इत्यादि की फोटो नहीं लगानी चाहिए, कभी डरावनी फोटो इत्यादि भी नहीं लगानी चाहिए। जब बच्चा गर्भ के अंदर हो, परमात्मा की सुंदर फोटो घर अपने सामने लगाएं। रोज सुबह उठ करके परमात्मा को प्रणाम करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे को स्वस्थ रखें, और उसके साथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से बच्चे का जो मस्तिष्क है वो डेवलप होता है। उसके साथ गौरी शंकर या गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना फायदेमंद होता है। कोई और जानकारी चाहिए, संस्थान का नंबर दिखाया जा रहा है, आप फोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग इसका लाभ उठा पाएं। पता नहीं हमारा भेजा हुआ वीडियो कब किसके काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कई ऐसे दर्शक हैं जो हमें फ़ोन करके बताते हैं, साहब जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, हमने इस प्रकार की चीज़ें की, जो आपने बताया था उससे हमें बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि भैया जो बताया था उससे आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। चलिए आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।